संबंध। इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर ये जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। प्रश्न, यदा पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। उत्तर, भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट हों, तथा यह भी नियम नहीं है कि इस एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तब प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न, ये धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। उत्तर, किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि कल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत हास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचार की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात्कार से बंद कर दिए गए, देवताओं को मार कर उनके से निकाल दिया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। प्रश्न, साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है। उत्तर, जो पुरुष अहिंसा, सत्य, असत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजा पालन आदि उनके अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही उनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलादि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। प्रश्न, यहाँ दुष्कृताम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है। उत्तर, जो मनुष्य निर्पराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करके करने वाले तथा नास्तिक हैं, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही उनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है।
प्रश्न, भगवान जो परम दयालु हैं, वे उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते? उनको इस प्रकार का दंड क्यों देते? उनको दंड देने और मार डालने में, आसुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का ही नाश करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ, पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि अब औषध से उसका सुधार नहीं होगा, देर करने से उसका जहर दूसरे अंगों में फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ, पैर आदि ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इस प्रकार भगवान की दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिलाते हैं, पर जब उससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवाकर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। प्रश्न, धर्म की स्थापना करना क्या है? तो स्वयं शास्त्र अनुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रियतम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सब के अंतःकरण में वेद, शास्त्र, परलोक, महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सबको दृष्टता पूर्वक भली भांति धारण कर देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। प्रश्न, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तों से ही भी हो सकता है? तो ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। प्रश्न, भगवान को सर्वशक्तिमान वे बिना अवतार लिए भी जो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं ही, किंतु लोगों पर विश्वास, विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषणादि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए यह अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उस अवतार में धारण किए हुए स्वरूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र में पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। प्रश्न, मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। संबंध, इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्यों का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। जन्म कर्म च देव दिव्यमेवं यो वेत्ति सत्वतः व्यक्तवा देहं पुनर्जन्म हैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हुआ है। प्रश्न, भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषणादि द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उनके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने
के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यदारी रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृतिक उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्मों में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति की अधिष्ठता होकर योग शक्ति से मनुष्य आदि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना अर्थात इसमें किंचित मात्र भी संभावना, असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वतायामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। यह इस अध्याय के 6ठे श्लोक में यही बात समझाई गई है। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है। एवं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस तत्व को समझाने की प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अन्य चिंतन रहता है। प्रश्न, भगवान के कर्म दिव्य हैं, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर, भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्य आदि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कृत तत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फलों में किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोक हितार्थी होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अंतकोटि ब्राह्मणों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ भिन्न रहित दया और प्रेम पूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योग क्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म असक्त, अहंकार, कामनादि दोषों से सर्वथा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने, नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में चार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों में कुछ भी संबंध नहीं है जो उनसे सर्वथा अतीत और करता है। इस बात को भली भांति समझ लेना, इसमें किंचित मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उन जानने वालों के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। प्रश्न, भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो जाती है? दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से तो हो जाती है, इसमें जो तो कहना ही क्या है। प्रश्न, इस प्रकार जानने वाला पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी जैसी स्थिति होती है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको ही प्राप्त है, यानी कि भगवान। और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धांति है। प्रश्न, यहाँ जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वालों को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई है, तो क्या उसे इस जन्म में भगवान नहीं मिलते? इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतः समझ लेता है वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है।
संबंध। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, ईतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्सा भूता मद भव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। प्रश्न, वीत राग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की भावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है उस विकार का नाम भय है और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या उनके मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजना पूर्वक भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो उनका वाचक वित राग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि जो जाने के कारण वे सदा के ये सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई ऐसा भी बर्ताव क्यों न करे उसे वे भगवान की इच्छा से हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतः किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण को क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और धर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वितराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मनमया का क्या भाव है? उत्तर, भगवान ने अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं उनका वाचक मनमया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वे भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं। उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही दिखते हैं। प्रश्न, मामुपाश्रिता का क्या भाव? उत्तर, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करके उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। प्रश्न, ज्ञान तपस्या पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? तर यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पुरुष लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यहाँ ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप तप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, तो भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है।